नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरपंच संघ के चुनाव को लेकर लगातार कसमकस का दौर जारी है। सुजानगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के आवास पर विधानसभा पंचायत समिति के सरपंचों की बैठक देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सभी सरपंचों ने चूरू कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी की मौजूदगी में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विधानसभा सरपंच संघ के चुनाव टालने का निर्णय लिया। बैठक में मंत्री मेघवाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उपस्थित सरपंचों ने की। सभी सरपंचों ने एक राय होकर सरपंच संघ के चुनाव मंत्री मेघवाल के स्वस्थ होकर लौटने के पश्चात उनकी देखरेख एवं निर्देशन में करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आपको बता दें कि सुजानगढ़ पंचायत समिति के खुड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच नवीन सिल्लू के सुजानगढ़ सरपंच का अध्यक्ष बनने की खबरों के बाद मंगलवार से सरपंचों की बैठकों का दौर जारी है, जिस बैठक में सभी सरपंचों को एकजुट रहने व किसी प्रकार के चुनाव अभी नहीं करवाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में जोगलसर सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कस्वा ने नवीन सिल्लू द्वारा सरपंचों पर दबाव बनाने, उन्हें डराने के आरोपों पर कहा कि सुजानगढ़ व बिदासर पंचायत समिति के सभी सरपंच दबंग है। वह सुजानगढ़ से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता हम मास्टर भंवरलाल के चेले हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस अवसर पर चूरू कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष सूरजाराम ढाका, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, लोडसर सरपंच कन्हैयालाल, बिदासर उप प्रधान महेंद्र लेगा, बिदासर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनीराम सारण, कल्याणसर सरपंच विकास सारण, वेरासर सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, लुहारा सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, जोगलसर सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम, सांडवा सरपंच संजय मेघवाल, धर्मवीर, डडेरू भामुआन सरपंच सुरेश, धर्मेंद्र कीलका, बालेरा सरपंच सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व विधासर तहसील के सरपंचगण मौजूद रहे। तो इसी प्रकार विधासर पंचायत समिति के समस्त सरपंचगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सबने ये विश्वास व्यक्त किया है कि सरपंच संघ के चुनाव के दौरान मंत्री जी स्वस्थ होने के बाद में उनकी उपस्थिति में ये फैसला लेंगे। और जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, जो उसके संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि सरपंच जो चुना जाता है वो किसी पार्टी लेवल पे नहीं चुना जाता, वो किसी राजनीतिक विचारधारा से शामिल हो सकता है। तो सुजानगढ़ तहसील और बिदासर और सुजानगढ़ पंचायत समिति में तमाम सरपंच उपस्थित होकर के मंत्री जी के आवास पे ये फैसला किया है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल ही हमारे सर्वमान्य नेता है और तमाम कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। और स्वयं अपने आप सरपंच गणों ने फैसला किया है मंत्री जी स्वस्थ होने के बाद में पुनः सारे सम्मानित सरपंचगण बैठ करके इस विषय पे चर्चा करेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा सबसे पहले उद्देश्य है कि हम पूजा पाठ पठन करके दवा से दुआ से हमारे नेता सर्वमान्य मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल स्वस्थ हों और एक जन सेवक के रूप में वापस जनता के बीच में काम करें। और यहाँ पे आज यह भी चर्चा की गई कि नरेगा के दौरान मजदूरी लोगों को समय पे मिले, दवा मिले, बिजली पानी की सारे मुद्दों पे यहाँ पे बैठ के सभी सरपंचगणों ने चर्चा की और स्वयं मास्टर भंवरलाल मेघवाल के कार्यकर्ता बन करके इस संकट के समय में, कोविड-19 के समय में सब मिलजुल करके काम करने का यहाँ संकल्प लिया है। व्यक्ति ने, किसी कार्यकर्ता ने किसी तरह की कोई टिप्पणी की है तो वो उसका स्वयं का विवेक है। हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि पार्टी हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब और पायलट साहब ने जो जिम्मेदारी दे रखी है, जो चूरू जिले के तमाम वरिष्ठ नेता उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है, वो इस कोविड-19 के संकट के समय में लोगों के बीच में जाएं, उनकी मदद करें और उस दायित्व और उस कर्तव्य को निभाते हुए हम लगातार, आप देख रहे हैं, 3 महीने से जनता के बीच में हैं, सभी तहसील मुख्यालयों पे जा रहे हैं और निरंतर अपना कर्तव्य दायित्व हम फर्ज पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये माहौल झूठा बना रखा है, वो तो
ऐसा है कि भवनलाल पुजारी काम करता है ईमानदारी से और अच्छा काम कर रहा है। ये उनका फर्ज था कि सबको एकजुट रखने के लिए यहाँ मीटिंग बुलाई। उनका कर्तव्य था कि मीटिंग बुलाता, फिर सरपंच अध्यक्ष की बात करता कि सरपंच का अध्यक्ष से चुनाव हो रहा है। गलती तो उसने की है। अब कहा जा रहा है कि सरपंच अपने आप आए हैं सारे सूचना के साथ कि भाई ये आपने किया कि हमने ये प्रस्ताव नहीं लिया, हमने मीटिंग का कहा था, तो हम मीटिंग तो हुई नहीं और ये अध्यक्ष बन गया, इसलिए सब अपने आप आए। कोई दबाव नहीं था सरपंच पर किसी प्रकार का। बिल्कुल सब में कार्य चल रहा है और अच्छी तरह से सारे काम हो रहे हैं। ये फालतू मिथ्या आरोप है चल रही है 2 दिन से, वो गलत चल रही है। कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो अपने आप में आगे बढ़ने के लिए अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम अध्यक्ष बन जाएं, ऐसे कर दें वैसे कर दें। लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता मास्टर भवनलाल जी मेघवाल है और वो रहेंगे हमेशा के लिए। वो आज अस्वस्थ है, इसलिए हम खुद को सोचना चाहिए कि आज वो समय नहीं है कि हम अध्यक्ष का चुनाव करें, वो करें। सभी अध्यक्ष ही हैं। आज सब हमको ये कामना करनी चाहिए कि वो जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए। ये हमारा फर्ज बनता है। अब कुछ ऐसे हैं जो लालची लोभी लोग हैं जो बीच में आकर के अध्यक्ष बनने के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हैं। सरपंच में 2 गुट नहीं बन गए क्या? ना, कोई 2 गुट नहीं है। हम सब एक राय है। एक व्यक्ति के अलग होने से 2 गुट नहीं बनते। सुना जा रहा है कि सरपंचों को धमकियां भी मिल रही हैं इस मामले को ना, कोई डरने वाला सरपंच है ही नहीं। सब दबंग सरपंच है। मंत्री जी के चेले हैं सब। वो राजस्थान के दबंग नेता थे, तो हम डरने वाले कैसे हो गए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिलाध्यक्ष जी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी के नाते बात करनी वो अलग बात है, और अध्यक्ष का चुनाव कराना वो एक सरपंच संघ का काम है, सरपंचों का काम है। इसमें जिलाध्यक्ष या देहात अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी लेवल पर वो अपनी बात करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सरपंच संघ को 2 फाड़ करने की जो बातें चल रही है वो बिल्कुल मिथ्यापूर्ण है। इनका कोई औचित्य नहीं है। बिदासर पंचायत समिति के सभी सारे के सारे जो सरपंच हैं वो एक अलग उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। मंत्री जी का स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की है, और भविष्य में क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, मंत्री जी के अनुपस्थिति में हमारे जो पार्टी के आलाकमान के जो हमारे नेता हैं उनसे हमने विचार विमर्श किया है कि किस प्रकार से जो कई स्वीकृतियां बाकी पड़ी हैं उनको करवाना है, और कुछ जो काम पेंडिंग चल रहे थे उनके बारे में चर्चा हुई है। और संघ का जो निर्णय है वो हम सब सरपंच गण मिलकर करेंगे, और हमारे परम सम्माननीय मंत्री महोदय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब हम सब के बीच स्वस्थ होकर आएंगे। उनके कहे अनुसार और उनके दिशा निर्देश के अनुसार और उनसे पूछकर हम संघ का चुनाव करवाएंगे, ये हमने निर्णय लिया।